देखिए ये प्रश्नावली 1.2 का ये जो चौथा सवाल है ना, एचसीएफ बराबर 9 दिया है, एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने के इसके चांस पूरे पूरे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। चिरकुट सा सवाल है और 2 नंबर आपको फ्री में दिला देगा। तो फिर सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब इस वाले सवाल का एलसीएम निकालने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ जो मैंने पहले सवाल में बताई थी आपको, और वो बेसिक है, ये हमेशा काम आने वाला सूत्र। क्या आपको याद होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो अगर मुझे यहाँ से पहली संख्या निकालनी है तो एचसीएफ गुणा एलसीएम ऐसा ही रहेगा और उसके बट्टे में आ जाएगी दूसरी संख्या। ठीक ऐसे ही मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन उसके बट्टे में एचसीएफ आ जाएगा। तो अब हम एलसीएम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एचसीएफ। तो मैं इस सवाल को यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, एलसीएम बराबर पहली संख्या कौन सी है साहब, 306 गुणा दूसरी संख्या कौन सी है साहब, 657 बट्टे में एचसीएफ कितना है साहब, 9। अब बस काटना शुरू करेंगे, इसको डायरेक्ट 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, इसको काटेंगे 9 30 27, यहाँ बचेगा 3 क्योंकि 30 है, 27 कट गया बचेगा 3, इधर दे देंगे हो जाएगा 36, 9 चौक 36। हमारे पास वैल्यू निकलेगी 34 का गुणा 657 में करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 22,338। और इस वाले आंसर को हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि टीचर आएंगे और उन्हें दूर से ही दिख जाएगा हमने सॉल्यूशन कहाँ किया है, और 2 नंबर हमें बहुत ही आसानी से मिल गए। हो गया ये सवाल। अब हम प्रश्न नंबर 5 के सॉल्यूशन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें ना हिंदी हमें ज्यादा लिखनी पड़ेगी, सवाल कम है। ये क्या कहता, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कह रहा है कि भैया 6 की पावर कोई भी हो उसका लास्ट में आंसर 0 आ सकता है क्या, ये हमें पता करना है। तो अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। उस वीडियो का थंबनेल अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये n क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको उसमें बता चुका हूं, उसे जरूर देख लेना, बहुत काम आएगी। अब इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है। कैसे, जैसे हमारे पास 6 लिखा है तो जब हम इसको काटेंगे तो यही तो वैल्यू मिलेगी, कुछ इस तरीके से। यही मैंने यहाँ लिखा है, अतः 6 की घात n बराबर ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 3 और उसकी घात n। देखो हमारे पास क्या लिखा है 6n, तो 6 की जगह पे मैं अगर 2 गुणा 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, और इसके ऊपर मैंने n चढ़ा दिया। तो मैंने यहाँ पर यही कहा है, अतः 6n 2 गुणा 3 की घात n के रूप में होगा। इससे यह पता चलता है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता है। अब 5 क्यों नहीं आता है वो समझो। देखो जैसे मेरे पास 6 है तो इसके गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणा 3 गुणा 1, यही तो गुणनखंड मिलेंगे, इससे अलग मिल ही नहीं सकते। तो 4 भी नहीं आया और 5 भी नहीं आया, तो 4 तो 2 से कट जाएगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन 5 एक ऐसा गुणनखंड है जो 6 का है ही नहीं, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। पर दृष्टि यह कहती है कि 5 6 से छोटा होता है, तो यह भी एक अभाज्य गुणनखंड है। आपको पता है कि 6 के अंदर हकीकत में संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 5, यही तो आती हैं। तो दृष्टि तो ये कह रही है कि 5 छोटा होता है, आता है, लेकिन गुणनखंड कह रहे हैं नहीं आता। पर ये संभव नहीं है क्योंकि 6 के गुणनखंड 2 और 3 की संख्याओं के रूप में होंगे हमेशा। आप कितने भी गुणनखंड करना 6 के 2 और 3 जरूर आएगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 6n की घात में 0 पर समाप्त हो जाए, क्योंकि ये सवाल ना थ्योरेटिकल है, इसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, सिर्फ लिखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको लिखकर दिखाया आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए। अब जैसे 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगी वो समझो। n बराबर मान लो 0 1 2 3, तो पहले क्या लिखा था 6 की घात n, यानी कि n की जगह 0 रखो, तो जिस किसी भी संख्या के ऊपर 0 आता है वो 1 बन जाती है। तो देखो 1 बन गया, 0 नहीं आया, ठीक है। अगली बार क्या कर रहे हैं, n की जगह 1 रख रहे हैं, तो जब n की जगह 1 रखेंगे तो 6 ही मिलेगा। 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 1, यहाँ पर भी 0 पर समाप्त
नहीं हुई ये वाली संख्या। n की जगह पर 2 रख कर देख लो, जैसे ही n की जगह 2 रखेंगे तो 6 गुणा 6 यानी कि 36 आ जाएगा। अब 36 के गुणनखंड कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, तो इसमें भी 0 पर समाप्त नहीं हुआ क्योंकि 6 आया है, तो 6 0 नहीं होता तो यहाँ भी 0 नहीं आया। अच्छा, n की जगह 3 रख लो, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ पर भी 0 नहीं आया क्योंकि 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 216 हो जाएगा, तो ये भी एक 6 बच गया, 0 नहीं आया। तो आप कितनी भी संख्या रखकर देख लेना पर 0 कभी भी नहीं आएगा लास्ट में। इसीलिए इस सवाल का आंसर बस आपको इसी तरीके से लिख देना है, एकदम थ्योरी बनाकर, और हमारा काम पूरा हो जाएगा। अच्छी राइटिंग में लिखोगे, टीचर आएंगे, चेक करेंगे, पूरे नंबर दे देंगे। अब प्रश्न नंबर 6 और 7 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।